एक प्रयोग जताया तो दुनिया भर की नज़रें टाटा स्टील के इस प्रोजेक्ट पर लग गई है कि आरवीएनएल ने बोली लगाई सबसे कम। ये सबकी नज़रों में आया है सर, और उसी तरीके से फिर दोहरीकरण हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की और बात करेंगे सर बुलेट ट्रेन की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा बजट जो है 9 गुना ज़्यादा रेलवे के लिए रखा गया था, उससे दिशा हमें ये पता लग रही थी कि कहीं ना कहीं रेलवे के ऊपर अच्छा सा वर्क होगा और रेलवे को आधुनिकीकरण हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक अभिलाषा है। जिस तरीके से वो वंदे भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन का जिस तरीके से उन्होंने सपना देखा है, उसके लिए कहीं ना कहीं रेलवे जो है उसके लिए काम करेगा। तो इस उपलक्ष्य में जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए आरवीएनएल ने बोली लगाई सबसे कम, ये सबकी नज़रों में आया है सर, और उसी तरीके से फिर दोहरीकरण हो रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश के लिए आपको एक रेलवे लाइन बिछाती हुई आरवीएनएल देखने को मिली है, लेकिन इसके पलट हमें ये भी देखना चाहिए कि 2017 में जो मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में पूरी करने की मंशा बुलेट ट्रेन के अनुसार जो देखी गई थी, जिस काम को जापान के साथ किया जा रहा है, अब उसकी पूरे होने की अवधि जो 2022 में थी, फिर 2023 में हुई, अब जाकर जिस तरीके से हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है कि 2026 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये पहली ट्रेन जो बनाई जाएगी यानी चलेगी, वो हमें देखने को मिलेगी मुंबई से अहमदाबाद। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान रख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन भी आने से किन कंपनी पर विशेष तौर पर हमें इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखो, मंशा लंबी है और लंबी मंशा होने का कारण यही है क्योंकि अभी तक के 5 साल में 30% तक का काम जो है बुलेट ट्रेन पर हो चुका है, जिसके लिए काम चल रहा है। अभी हाल ही में एल&टी और 4 अन्यों ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर के निर्माण के लिए बोली लगाई है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एल&टी जो हमारी लर्स एंड टर्बो बहुत ही अच्छी एक कंपनी है, जो इस परियोजना के लिए कहीं ना कहीं बोली लगा रही है कॉरिडोर के लिए। तो ये देखने का उपलक्ष्य ये मिल जाता है कि एल&टी पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये जितनी भी परियोजना हो रही है सर, ये मुंबई से अहमदाबाद की दूरी के लिए, इसके अंदर 1,08,000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर अब बोली लगाने के लिए एल&टी और 4 अन्य भी आ गए हैं। तो ध्यान रखना, वंदे भारत के ट्रेन के अलावा भी इस तरीके का काम भी प्रगति पे हो रहा है। और ये अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बुलेट ट्रेन जो है ये ज़रूर से ज़रूर इंडिया में आएगी और इसके लिए जापान के साथ वर्क हो रहा है, लेकिन इसकी समय सीमा अब 2026 कर दी गई है। तो विशेष तौर पर आपको एल&टी पर दूर की दूरी के लिए ध्यान रख लेना चाहिए। जिस तरीके से टाटा स्टील ने सर अपना ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का यूज करने की एक संभावना, एक प्रयोग जताया, तो दुनिया भर की नज़रें टाटा स्टील के इस प्रोजेक्ट पर लग गई है कि जिस तरीके से कॉक से ब्लास्ट फर्नेस जलाया जाता था, चलता था, उसके लिए अब टाटा स्टील ने हाइड्रोजन से इस तरीके का काम करने की अभिलाषा जताई है। ब्लास्ट फर्नेस में सर आपको पता है कि जिस तरीके से टाटा स्टील खनिज तत्व के लिए खुदाई करता है, आयरन के लिए खुदाई करता है, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे तत्व चिपक के आ जाते हैं जो इन खनिज के ऊपर से निकाले जाते हैं। तो वो किस चीज़ में होते हैं सर? वो ब्लास्ट फर्नेस में जाकर ही, जो एक सिलेंडर नुमा एक भट्टी होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस चीज़ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकलता है, उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रदूषण का भी एक कार्य है। तो इसको समाप्त करने के लिए जिस तरीके से टाटा स्टील ने हाइड्रोजन के ये प्रयोग करने की एक मंशा बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी के साथ इस कंपनी को आगे की एक दिशा बहुत अच्छी दिखा रही है। जो पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए टाटा स्टील इस तरीके का काम कर रहा है।
कोक एक ऐसी चीज है जो कोयले से ही बनती है, लेकिन ये ठोस ईंधन में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कोक से पहले जो होता है ना कोयले की तरह होती है, लेकिन वो कोयले से बनकर एक ठोस हो जाता है, तो उससे ही ये भट्टी जलाई जाती थी। तो अब इसके लिए टाटा स्टील ने एक जो प्रयोग कर रहा है, दुनिया देखना चाह रहा है कि ये प्रयोग जिस तरीके से टाटा स्टील कर रहा है, ये मान्य है कि ये अगर ये काम हो जाता है तो इसके अंदर टाटा स्टील जो है दुनिया भर में छाने वाला, ये आपको पता रखकर चलना पड़ेगा। जिस चीज़ को चलाने के लिए पहले कोक का यूज होता था, अब वो हाइड्रोजन के इंजेक्ट करके ये चीज़ें की जाएंगी, जिसका प्रयोग चल रहा है। ये दुनिया में लाजमी टाटा स्टील के लिए एक दिशा हमें दिखा रहा है। देखो सर, टाटा स्टील जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है, काफ़ी नीचे मिल रहा है। दूर तक जाने की मंशा दूर की है, दूर तक जाने की मंशा इसकी दूर तक है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जिस तरीके से ग्रीन स्टील के लिए ये वर्क टाटा स्टील कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहा है। एक तरह का ये आविष्कार ही समझ लो, जिस तरीके से कोक को हटाकर ये अब हाइड्रोजन के क्षेत्र से इस चीज़ को चलाएगा। तो बड़ा ही एक अच्छे जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये दुनिया की नज़रों में आ गया है। और टाटा स्टील में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सर ये तो काफ़ी ऊपर जाता नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है, सर ये जितना भी नीचे जाए ना, पर इसके काम देख लो सर आप। और जिस तरीके से ब्रिटेन में जो वहाँ की सरकार से इसे कुछ वित्तीय सहायता मिलने के लिए भी पेशकश के लिए बातचीत चल रही है, वो अगर हो जाएगी ना तो ये और ज़्यादा इसके अंदर चार चांद लगा देगी। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया की नज़रों में टाटा स्टील आया है। तो वंदे भारत ट्रेन हो गया, ट्रेनों का दोहरीकरण हो गया, और उसके बाद अब बुलेट ट्रेन का सपना भी 2026 तक पूरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है कॉरिडोर के लिए L&T ने बोली लगाई, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक मेरा दूसरा चैनल भी है सर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आज एक बड़ी वीडियो आएगी, थोड़ी बड़ी होती है, उसके ऊपर भी आप दर्शन दीजिए, उस चैनल को भी आप थोड़ा सा प्यार कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस उस चैनल पर रहता है जिसके अंदर मैं 3 से 4 शेयरों को डेली कवर करता हूं और अलग तरीके से उनके बारे में आपको साइकोलॉजी उत्पन्न करके बताता हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझ में वो आ ही जाता है, और जिसको समझ में आ रहा है वही मेरे से उसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टाटा स्टील हो गया और L&T पर आपको इनके काम के प्रति बता रहा हूँ, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शेयर का ऊपर जाना नीचे जाना तो ये एक संभवतः है कि इंट्राडे में जिस तरह से काम हो जाता है वहाँ पर ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, लेकिन अगर लंबी समय दूर की है तो इन काम की वजह से आपको टाटा स्टील और L&T पर नजर रखनी पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।